मृतक संजीत के पिता ने पुलिस पर फिरौती की रकम खाने का आरोप लगाया है। बड़ा सवाल यह है कि आरोपी पुलिस वालों पर अब एक्शन कब होगा। घोर अन्याय करती है पुलिस, पैसे खाती। हमारा भी खाया, इनने उससे कुछ नहीं बात पूछी। उनका ना दरोगा बुलवाओ, ना रंजीत को उसको बुलवाओ, इनने सबने खा लिया, मिलके खा लिया, पैसा लेके खा लिया। पूरा स्टाफ की बात थी। संजीत यादव को बचाने में नाकाम रही पुलिस आज उसकी मौत के बाद अपनी पीठ थपथपाने आई है। पुलिस ने इस मामले में संजीत के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें संजीत के 3 दोस्त शामिल हैं। लेकिन सवाल है कि पुलिस को इन्हें पकड़ने में इतने महीने क्यों लग गए, 1 महीने का वक्त क्यों लग गया। अगर पुलिस पहले एक्शन में आती तो शायद संजीत आज जिंदा होते। एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था पिछले महीने। उसके बाद लगातार पुलिस इसके अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। उसमें कल पुलिस को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें ज्ञानेंद्र यादव, कुलदीप, नीलू, रामजी और प्रीति, ये 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इस घटना का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव निकला है, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के ये योजना बनाई थी अपहरण करने की। इसमें जो 2 मुख्य अभियुक्त और पकड़े गए हैं, कुलदीप और रामजी, ये अपहृत व्यक्ति संजीत यादव के साथ जिस लैब में संजीत यादव काम करता था, पूर्व में उसी लैब में ये व्यक्ति भी काम करते थे। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि आरोपी पुलिस के सामने फिरौती लेकर भाग गए, लेकिन पुलिस ने आज आरोपियों का कबूलनामा लाइव सुनवाया, जिसमें आरोपियों ने ये तो माना कि वे फिरौती लेने गए थे, लेकिन पुलिस की मौजूद होने की वजह से वो पैसे से भरा बैग उठा नहीं पाए। कितनी मांगी थी? 20 लाख। तो भाई तुमको मंगवाया था वापस? बैग मंगवाया गया था और फिर हमारा एक साथी राम जी, तो जब बैग फेंका गया तो बैग उठाने गया, और वहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा दूर थे तो राम जी वहाँ से भगते हुए आया वापसी 5 मिनट बाद। तो वहाँ पे टार्च लग रही है, पुलिस आ गई है, तो हम लोग अपने अड्डे पे चले गए वहाँ से ठिकाने पर, और इसके बाद मतलब वहाँ से कुछ नहीं बैग छोड़ दिया। हाँ, इन्होंने झूठ बोला कि कुछ बोला। राम जी बताओ। आप इतना बताइए, आप लोग पहले से उसे जानते थे? हाँ या ना? राम जी और कुलदीप उससे कैसे प्लान बना, प्लान में कौन कौन शामिल था और कैसे पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, अब वो भी सुनिए आरोपियों की जुबानी। आप पूरी घंटा बताओ, पूरी घंटा बताओ, तेज बोलो। हम चारों लोग आ गया, बोलो भाई। हम चारों लोगों ने प्लान बनाया, नाम बताओ सबके, कौन कौन लोग? चारों लोग, ज्ञानेंद्र, नीलू, दीप और राम जी। क्या प्लान बनाया? ये प्लान बनाया कि किसी लड़के को उठाएंगे जल्दी, तो छोटा लड़का उठाएंगे, छोटा लड़का कोई मिला नहीं। फिर तो इन्होंने कहा कि सर ठीक है, तुम उसको फोन करो। संजीव के बारे में जब बायोडेटा इन्होंने ली, उन्होंने पूछा, सबके बारे में पूछा, पहले हिमांशु के बारे में पूछा, फिर इसके बारे में पूछा। अच्छा, इस महिला का क्या रोल था? सर, इस महिला का ये रोल था कि जब हम लोग संजीव को ले गए थे रूम पे, जहाँ कमरा किराए में लिया था, ठीक है, जब कमरा में ले गए थे तो ये ऑलरेडी कमरे में थी वहाँ पर। बड़े ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे हम आरोपी की बात करें, पुलिस वालों की बात करें, और परिवार वालों का तो ये कहना है कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता का। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ये समझाइए,
परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस वालों की मिली भगत है, पैसा उन्होंने ले लिया फिरौती का। अभी हमने आरोपियों को सुना, उनका कहना है कि उन्होंने तो बैग ही नहीं उठाया। तो वहीं तीसरी तरफ पुलिस वालों का ये कहना है कि बैग उठा के आरोपी भाग गए। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, इस मामले में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन सामने आ रहे हैं। आरोपियों को कहना है बैग नहीं उठाया, पुलिस कर्मियों को कहना है कि वो बैग लेकर के चले गए थे। और जिस तरीके से परिवार ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाए हैं वो निश्चित तौर पर बेहद गंभीर है। और सबसे बड़ा आरोप ये लगता है ज्योत्सना इस मामले में पुलिस के ऊपर कि जब ये नॉन प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे, इनका कोई बैकग्राउंड इस तरीके का नहीं था कि इनका कोई इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट पहले रही हो, तो जाहिर सी बात है ये नौसिखिए थे। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने ही दोस्त को किडनैप कर लिया था पैसों के लिए। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस ने उस दौरान संजीत से बात क्यों नहीं की? पुलिस ने उस दौरान मौके पे ही सारे आरोपियों को पकड़ा क्यों नहीं? और अगर माना ही जाए कि सारे आरोपी मौके पे नहीं आए थे, तो कम से कम जो मौके पे आए थे उनको पकड़ना चाहिए था, उनकी निशानदेही पर दूसरे अपहरणकर्ताओं तक पहुंचना चाहिए था और संजीत की सकुशल बरामदगी करानी चाहिए। तो कुल मिला के कहा सकता है कि बड़ी लापरवाही है। और जिस तरीके से नॉन प्रोफेशनल अंदाज में कानपुर पुलिस ने इस मामले को डील किया है, उसमें एक घर का लाल, एक घर का बच्चा खत्म हो चुका है। पुलिस के पास पैसे नहीं है, पैसे अपहरणकर्ता कहते हैं कि वो उठा के ले नहीं गए, पुलिस कहती है कि वो लोग उठा के लेके चले गए। तो निश्चित तौर पर घालमेल बहुत ज्यादा है, कंट्राडिक्शन बहुत ज्यादा है। जांच के बाद साफ हो पाएगा कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर बिल्कुल साफ कर दिए हैं। उनका साफ इशारा है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द कानपुर और गाजियाबाद में जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही सामने आई है, बेहद कड़ा, बेहद सख्त एक्शन इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ, जो इस पूरे मामले में दोषी होंगे, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बैठ करके बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। लापरवाही तो हुई है, नॉन प्रोफेशनलिज्म भी पुलिस का दिखा है, लेकिन सवाल इस लिहाज से भी उठता है कि जब 1 महीने पहले से जानकारी थी तो पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों पुलिस ने फिरौती की रकम देने को परिवार वालों को बोला? बहुत शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। कानपुर के